पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आज कोहाट जलसे की बड़ी गूंज थी। कोहाट जलसे में जो तकारीर हुई उसमें लबो लहजा नहायत ही सख्त था। ये अडियाला के बाहर जो कुछ हुआ ये उसकी वजह से है या फिर अब पीटीआई का बयानिया ही अग्रेसिव होगा? देखिए, हम 3 साल हो गए हम फसाइयत बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हमारी जुबान थोड़ी सख्त हो जाती है तो हमें कहा जाता है कि जी आपका लहजा सख्त हो गया है। हमारा लहजा कैसे नरम हो? ना तो हमारी चादर चार दीवारी महफूज है, तरह तरह की फसाइयत करें तो फिर ये लहजे में सख्ती जो है बड़ी नेचुरल है, फिर ये आएगी। आखिर इंसान कब तक बर्दाश्त करे, कहाँ तक बर्दाश्त करे, कितना बर्दाश्त करे? ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो रिएक्शन है, ये उस एक्शन का रिएक्शन है जो हम 3 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन स्टेट जो है वो जरा बराबर भी गुंजाइश करने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जबरदस्ती उसको दीवार से लगाना चाहती है। हालांकि 24 करोड़ अवाम जो है उनके साथ खड़े हैं। तो आप कैसे इस तरह पाकिस्तान को चला पाएंगे, किस तरह मामलात को चला पाएंगे, मेरी तो समझ से बाहर। ठीक है, लेकिन मलिक साहब ये कह देना कि जी 26 नवंबर को जब हम आए थे इस्लामाबाद तो हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब मुसल्ला होकर पीटीआई के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये है कि हम धरना देने के लिए आएंगे, हम अपना बंदोबस्त करके आएंगे, हम फूड और चीजें लेके आएंगे। पहले उस तरह की तैयारी वाकई नहीं थी कि हम एक लंबा स्टे नहीं कर पाए थे। अगर हमें बिठा दिया जाता तो हम बैठ जाते। तो इस बार हम इंशाल्लाह अपनी वो सारी तैयारी करके आएंगे कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे और एक लंबा अरसा तक बैठेंगे यहाँ। ठीक है, यानी कि धरना देने का पूरा इरादा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस धरने में सिर्फ पीटीआई अकेली आएगी या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बातचीत आप लोगों की चल रही है? जी नहीं, इस लेवल की तो हमारी कोई बात मौलाना साहब से नहीं चल रही कि वो इस एहतजाज में हमारे साथ शरीक हों। हाँ, जो हम कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं उसमें हम चाह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज आइन की बहाली के लिए कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। को भी इसलिए दावत दे रहे हैं कि वो खुद को आइन का खालिक कहते हैं और उन्होंने खुद ही 26वीं और 27वीं तरमीम करवा कर इस आइन का जो हुलिया बिगाड़ दिया है उसकी बेहतरी के लिए ये आए बैठे हमारे साथ और इस मुल्क में शायद आइन अपनी असली सूरत में बहाल हो सके। ठीक है, लेकिन मलिक साहब इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा को ऑपरेशन होगा, आइन की असल शक्ल की बहाली होगी, जमहूरियत की और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बात की जाएगी। ये और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है तकरीबन मिलते जुलते हैं। देखिए, हमारे साथ अगर कोई चले, हम अपोजिशन जमात हैं, हमारे साथ इस तहरीक में कोई चलना चाहे तो हम तो वेलकम करेंगे सारी उन कुव्वतों को जो इस मुल्क में आइन की बहाली चाहती हैं और वो हमारे साथ चले। हम हर एक को दावत देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल इस मुज़ाहमत के लिए तैयार है। अगर हमें कहीं पे कोई स्पेस नहीं मिलेगी तो हम आखिरी हल हमारे पास मुज़ाहमत ही है और वो हम इंशाल्लाह अपना रास्ता इख्तियार करेंगे आइन की हदूद में रहते हुए। ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन हो चला है कि खैबर पख्तूनख्वा के हद तक गवर्नर राज लगाने का पूरा इरादा है मौजूदा हुकूमत का? क्या आप लोग यकीन महकम रखते हैं इस पे? देखिए, सोच तो वो यही रहे हैं कि कोई ऐसा हल हो कि वो गवर्नर राज में लगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक चलती जमहूरी हुकूमत को, जहाँ पे 90% सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं, वहाँ की हुकूमत ख़त्म करें और वो गवर्नर राज लगाएं। लेकिन शायद अभी लगा नहीं पा रहे, डर रहे हैं अवाम के रिएक्शन से कि पहले ही बड़ी महरूमी है और अगर एक और हमने महरूमी कर दी तो फिर अवाम का रिएक्शन शायद कोई शदीद तरना हो जाए। लेकिन ये खतरनाक नहीं है मलिक साहब के जलसे में खड़े होकर अवाम से ये कह देना कि तुम लोगों ने इंतजार नहीं करना, ऐसे किसी भी एडवेंचर की सूरत में जाके गवर्नर हाउस का घेराव कर लेना, ये खतरनाक नहीं है? गवर्नर हाउस का घेराव करना है, एहतजाज करना है और एहतजाज के लिए मेरा ख्याल है कि जब अगर गवर्नर राज लगेगा तो हम गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं, एक जमहूरी हुकूमत को क्यों आप टॉपल कर रहे हैं।
ठीक है, यानी कि आप इंडोर्स कर रहे हैं कि बिल्कुल एहतजाज होगा और ये भी किया जाएगा जो कुछ आज कोहाट जलसे के अंदर किया गया। लेकिन मसला ये है कि आखिरी जो कॉल की बात की जा रही है, अब दोबारा से हमें सुनने में आ रहा है कि जो कॉल भी होगी और पीटीआई जो है उस कॉल के बाद निकलेगी भी और पूरे मुल्क से अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को निकालेगी। मसला ये है कि कॉल कौन देगा? सुनने में ये आता है कि अचकज़ई साहब को खान साहब ने इख्तियार दिया है, मगर आज के जलसे में बार बार जो है वो सुहेल आफरीदी साहब को भी पॉइंट आउट किया गया कि आफरीदी साहब आप बस एक कॉल दें, हम निकलने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो असल कॉल आएगी कहां से? कॉल अचकज़ई साहब देंगे और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब देंगे। ये ड्यूटी खान साहब ने उनको सौंपी। अच्छा, ठीक है, ये ड्यूटी तो सौंपे हुए एक लंबा अरसा हो गया है मलिक साहब, लेकिन फिलहाल जो अचकज़ई साहब का रवैया है वो तो यही कह रहे हैं कि अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता, हमें थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। देखिए स्ट्रेटजी है ना, अब वो तो उन्होंने तय करनी है, इसमें कोई देर सवेर हो सकती है, लेकिन फाइनल कॉल तो इंशाल्लाह आएगी और उसका मोड भी वही तय करेंगे कि वो हमने एक जगह पे इकट्ठे होना है, क्या हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठा होना है, हर प्रोविंस में इकट्ठा होना है, उसका मोड भी फिर तय करेंगे। यानी कि पूरे मुल्क में छोटी छोटी सही, मगर जहां दिल करेगा वहीं पर पीटीआई के लोग बैठ जाएंगे और इस तरह से एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया जाएगा। क्या मैं समझने में दुरुस्त हूँ? ये भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि मोड जो है वो अभी तक मैं नहीं बता सकता कि वो कौन सा होगा। वो ये भी हो सकता है कि हर सूबे में बैठे हैं, ये भी हो सकता है हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, और ये भी हो सकता है किसी एक जगह पे पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर जारी है अब। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ी तनकीद आ रही है मलिक साहब, क्योंकि आपने अभी चूंकि खुद ही अचकज़ई साहब और नासिर अल्लामा साहब की जो बात कर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोलिटिकल कमेटी नई बनी है उसके अंदर इन दोनों मुअज़्ज़िज़ीन की शमूलियत पे बड़ी तनकीद हो रही है कि ये तो अलग से अपनी सियासी जमातें रखते हैं, तो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में इन लोगों का क्या काम है? देखें, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। अब वो पॉलिटिकल कमेटी में ना हो और डिसीजन जो है वो उन्होंने लेना है, खान साहब ने उनको कह दिया है, तो वो पॉलिटिकल कमेटी क्या करेगी उन दोनों के बगैर? जब उनके पास कोई डिसीजन पार नहीं होगी अपने से, तो वो मौजूद होंगे तो सारे मिलके एक चीज डिस्कस कर लेंगे। अब वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, दोनों हजरात, तो अब उनके बगैर हम कोई पॉलिटिकल कमेटी कैसे बना सकते हैं? मलिक साहब मुझे ये बताइएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म की हद तक थी, ये कहीं पे भी तज़किरा ना किया गया, ना ऐलान हुआ कि वो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा भी कभी होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल कमेटी का मकसद क्या है कि वो कोई डिसीजन ले, कोई फैसले करे। अब वो फैसले कैसे करेगी इन दो बंदों के बगैर जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में भी और कौमी असेंबली में? इनके बगैर वो पॉलिटिकल कमेटी किस तरह वर्क करेगी? जबकि खान साहब ने कहा है कि ये दो बंदे हैं, इनके पास पावर है कि ये जो भी फैसला कर दें। अब पॉलिटिकल कमेटी को बैठे होंगे तो एक मुशावरत के बाद वो एक फैसला करेंगे। पॉलिटिकल कमेटी और सोच रही हो, वो दोनों कुछ और सोच रहे हो, तो फिर ये कैसे बात आगे चले? ठीक है, यानी यही वजह है कि उन्हें पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा बनाया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन जो मलिक साहब बहुत पुराने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको शामिल नहीं किया गया। अली मोहम्मद खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, और भी कई दीगर ऐसे लोग हैं जो पहली कमेटी का हिस्सा थे मगर उनको शामिल नहीं किया गया। उसके ऊपर वो भी तनकीद कर रहे हैं कि हम इमरान खान के जानिसार साथी थे, हमें भी शामिल नहीं किया गया। ये सारे कोर कमेटी में शामिल है। पॉलिटिकल कमेटी का एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूदा, पुराने, सूबाई सदर, उसके बाद सीएम, उसके बाद खवातीन विंग से उनकी जो हेड हैं, मिनॉरिटी से जो उनके हेड हैं, तो एक क्राइटेरिया है। अब उस क्राइटेरिया से बाहर निकलेंगे तो फिर तो हर बंदा एलिजिबल है। अब देखें फिर मजीद कोई एडिशन होती है खान साहब के कहने पे तो वो भी हो जाएगी।